जय श्री राम। मित्रों, सुंदरकांड भाग 1 में मैंने बताया था कि हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं और लंका कैसी है यह देख रहे हैं। अब सुंदरकांड भाग 2 कहानी के रूप में सुनिए। हनुमान जी देख रहे हैं कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अब बिना मुझसे पूछे तू कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख रही हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ने में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करते समय सब काम कीजिए। उसके लिए विष भी, जहर भी अमृत हो जाता है। शत्रु मित्र बन जाते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर कोई भी कार्य को शुरू करता है। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अब नगर में उन्होंने क्या देखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, अदेखे जहाँ तह अगणित जोधा। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया।
वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ ये सज्जन पुरुष का कौन सा मकान है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जो सो रहे थे जाग गए। उन्होंने विभीषण जी जब जाग कर उठे तो वो श्री राम जी का स्मरण करने लगे, श्री राम जय जय राम कहने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे किसी भी तरीके से अपना परिचय करूंगा, चाहे हट करके ही परिचय करना पड़े, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। तब हनुमान जी ने क्या किया कि ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण, जो अपनी कथा समझा कर कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।